केसीसी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया और जिला अध्यक्ष सुमन भारती शर्मा ने पत्रकारों से बात करके कहा कि लोकसभा चुनाव के चलते सोची समझी राजनीति के तहत मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन विपक्ष सफल नहीं हो सके। तो देखिए पवन कुमार की विशेष रिपोर्ट। अब पीछे वहां एक्सीडेंट हुआ, मेरे बेटे को रख दिया, वो अब थे नहीं वहां। और इसी तरह के भी आ गया कि मैं चेयरमैन है, वो है वो है, तो चेयरमैन का नाम तो कोई भी ले सकता है। मैं बैठा हूँ, क्या कर रहा है मुझे क्या पता। ये फैब्रिकेट है और ये जानबूझ के चुनावों को प्रभावित करने और मुख्यमंत्री की छवि को बिगाड़ने का प्रयास है। नहीं, उसकी जांच लेना भाई साहब, उसकी जांच शुरू की इन्होंने, जब देंगे हम कर देंगे। अब कहां से जो लीक हुई, किसने किया, तो अभी तक क्या कह सकते हैं, कई एंगल है इसमें। अब ये ना वो जांच चली हुई ना, वो तो मुझे नहीं पता कि कहां तक पहुंचे। एफआईआर किसने करवाई? साइबर आपने सबने कराई, जो हमारे भी लिया उन्होंने नाम ना, और जो विक्की का भी नाम है उसने भी थी, हम 3-4 उसमें दी है। मुख्यमंत्री को भी उन्होंने लपेटा है, लेकिन मुख्यमंत्री को लिपेटा है, हमें भी लिपेटा है कि मैं पठानिया चेयरमैन है। तो मैं कहाँ था वहां, लेकिन उसका मतलब था कि सिर्फ वोटों के लिए इफेक्ट करना था। और उसमें जो साजिश का तो जांच है ना, उसका तो मैं क्या बताऊं। नहीं, पर वही थोड़ी सी अभी चुनाव थे, बीच में वोटों की गिनती हुई थी 2-3 दिन के लिए, पहले चुनाव हुए 2 दिन के लिए, तो अपना सारा तंत्र उसमें लगा हुआ था। अब कल परसों खत्म हुए, कर रहे होंगे साइलेंट, आईटी सेल तो बहुत मजबूत कर रहे होंगे, किया है ना कुछ। अभी तक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट जब बन जाएगी तो आ जाएगी बात सबके सामने। 3-4 है जिन के नाम लिए, वो तो है, मैं हूँ, मिट्टी हूँ, और भी कोई 2 ये अम्बेडकर का जो उपचुनाव होने जा रहा है, उसके लिए हमने कमेटियों का गठन करना शुरू कर दिया है और बूथ लेवल पर जो है वो जो बैठकों का दौर भी शुरू होने वाला है। सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज हमारे बीच कुलदीप सिंह पठानिया जी, जो पूर्व में विधायक रहे और वर्तमान में केसीसी बैंक के चेयरमैन हैं। हमारे जिला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेजनाथ जी, डॉक्टर आर.सी. डोगरा जी जो महासचिव हैं, हमारे उपाध्यक्ष राजेश चौधरी जी, अंशुल जी जो प्रवक्ता हैं हमारे मीडिया विभाग देखते हैं, और हमारे अनिल कोटिया जी जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी पार्टी का सहयोग करते हैं, और चंद्रशेखर जी हमारे और भाई यहाँ जो मौजूद हैं। आज इस पत्रकार वार्ता का करने का जो उद्देश्य है वो है कि जो हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए और साथ में जो हिमाचल प्रदेश में 6 जगह पे उपचुनाव हुए, और उन चुनावों में जो हमीरपुर की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के जो 14 महीने का जो कार्यकाल था, उनकी जो नीतियां थी, उनकी जो योजनाएं थी, उनके ऊपर मोहर लगाई है। उसके लिए मैं अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी हमीरपुर की जनता का और हमीरपुर के जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और साथ में जो सुजानपुर की जनता है, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के 14 महीने के कार्यकाल को जो है वो सराहा है, और उसका जो नतीजा जो है वो आपके सामने उन्होंने पेश किया। क्योंकि वहां पे जो धन बल का जो प्रयोग हुआ और वहां पे जो जीत जन मत जो मिला हमें, वो जन बल की जो जीत हुई है, उसके लिए मैं सुजानपुर की जनता का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और वहां के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने रात दिन जो मेहनत की और ऐसे जो इस एपिसोड का जो सरगना था उसको बाहर का रास्ता दिखाया,
उसके लिए मैं सुजानपुर की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसके आगे हमारे जो पूर्व में विधायक साथियों, आप आए हैं, आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत है। अभी अभी हाल में ही पार्लियामेंट के चुनावों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के भी उपचुनाव हुए, जिसमें हमीरपुर के 2 चुनाव हुए और उन चुनावों में जो सुजानपुर के क्षेत्र में जो चुनाव हुआ उसमें जिस तरह कार्यकर्ताओं ने, जिस तरह वहां के मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी को अपना साथ दिया, अपना मत दिया, वो एक बहुत बड़ा सराहनीय काम है। जिस तरह जो हमारे विरोधी पक्ष ने जिस तरह हिमाचल प्रदेश में एक नया तांडव किया हुआ था और उस तांडव की जो एक कड़ी थी वो सुजानपुर में भी नाच रही थी, उसके बावजूद भी लोगों ने अपना मत जो है वो माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में जो 1.25 साल 1.5 साल की जो कार्य प्रणाली थी, देश के गरीबों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, उसका उन्होंने मोहर लगाई। और आज हमारे जो माननीय कैप्टन रणजीत सिंह जी विजयी हुए, इस सारा का सारा श्रेय जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को जाता है और सुजानपुर की और हिमाचल के जो मतदाता है उनको जाता है। क्योंकि कभी भी अगर ऐसा कोई कांड हुआ तो हिमाचल के जो मतदाताओं ने उसका हमेशा विरोध किया, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो गॉड फेयर हैं और भगवान को मानते हैं और उसके तहत अपने जो लोकतंत्र की जो उनके पास ताकत है उसको भी उसी तरह वो अपनाते हैं। और यही वजह है कि जितना भी वहाँ धन बल का जो प्रयोग हुआ, दिन रात हुआ, बहुत सारा हुआ, पूरे बंदोबस्त के बावजूद भी होता रहा, उसकी जो हार है वो सही मानों में लोकतंत्र की जीत है और जनबल की जीत है। और साथ साथ में कई हथकंडे अपनाए गए, कई तरह की वहां घटनाएं घटाई गई। पीछे से जब चुनाव हुआ तो एक कल वोट पड़ने थे, एक सीढ़ी निकली, कोई बात कर रहा है, कोई किसी का नाम है, कोई किसी का नाम है, मैं उसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उसकी FIR लॉन्च हो गई है। उसको हम जब तक उसकी कार्रवाई चली है, इंक्वायरी चली है, मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा ये भी उन षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में उनको भी हमको भी उसमें लाया गया और उसको जो है वोटों में खतर पड़े और हमारी जो सीट है वो ना हारे। तो मैं समझता हूँ इस बात को के दूसरे के ऊपर थोपने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वहां की जनता ने और हिमाचल के वोटरों ने यही नहीं, चाहे वो हमारा बगाना था या दूसरे क्षेत्र में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उनमें हमारी पार्टी के लोगों ने मत दिया है। और आज हिमाचल प्रदेश में 6 की बीच में 4 सीटें जो है हमने प्राप्त की हैं और लगभग 18% वोट जो है इस बारी जो है वो कांग्रेस का बढ़ा हुआ है। मेरा ये मानना है कि इसमें भी एक जो जिस वक्त कांड किया हुआ है तो उसके पीछे में खैर लोकसभा के चुनाव उनकी नजरों में थे। कोशिश ये थी कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को डिस्टर्ब करके या उसको वहां से हटा के, क्योंकि ये पूरी मेजोरिटी की सरकार थी और ये पूरे दल बल से जब उन्होंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना होगा तो शायद हमारी वहां सीटें नहीं आए, क्योंकि उनकी जो आज तक की जो प्रवृत्ति रही 10 साल की, जिस प्रदेश में उन्होंने ऐसा लोटस ऐसा जो तरीका अपनाया वो कामयाब रहे। ये पहली बार हुआ कि हिमाचल की धरती देवभूमि के ऊपर ये जो फेल हुए हैं, वो उस फेलर को वो कैसे उनसे अपने आप को बचाएं और कैसे पार्लियामेंट के चुनावों में पहुंचे। इसलिए मैं कहता हूं कि वो भी इनको नजर में रख के उन्होंने किया है, ताकि सरकार जो है या तो टूट जाएगी, नहीं टूटेगी तो 9-10 आदमी जो है वो चुनाव होंगे और चुनावों में सरकार 2 पाले में चली जाएगी, एक पार्लियामेंट की भी करेगी और अपने सरकार की तरफ भी करेगी। तो एक बड़ी सोची समझी चाल के तहत ये सारे कांड हुए। नहीं, आपकी सरकार देखो ये तो पार्टी का काम है, हम तो छोटे छोटे कार्यकर्ता है
पर ये ठीक है कि इन ऐसे अब जो चुनाव आएंगे थोड़ी डिले की अब यहाँ संभावना कम है, क्योंकि 3 चुनाव हैं, मुख्यमंत्री हमारी सरकार है, अब ये 6 चुनाव हुए उसमें भी थोड़ी डिले के लिए हमें थोड़ी नुकसान भी हुआ, दोनों तरफ भी हुआ। 2 सीटें में हम चाहूँगे थोड़ी डिले के खातर हम पिछड़ गए, तो साइड आगे ऐसे पार्टी नहीं करी। चलो आप अफसोस है, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए ना, तो बीच में आप बात क्या है सारी वो भी पता लगना चाहिए कि मारा क्यों है, क्या वहाँ उनकी बदतमीजी हुई या क्या हुआ, वो तो हमें अभी तक उसका खबर नहीं है, पर ये थप्पड़ मारा है बस। अध्यक्ष भी रहे, स्टेट में भी रहे। जिस तरह से इस बारी का जो चुनाव हुआ वो हिमाचल की संस्कृति नहीं है, हिमाचल की संस्कृति नहीं है। जहां भी चुनाव हुआ वहां धन बल का पूरा जोड़ हुआ और उस जोड़ के पीछे ये चीजें सामने आई, लेकिन कुल मिला के वोटर ने जो वोट है वो मेजोरिटी में जो कांग्रेस के पक्ष में गया, चाहे वो पार्लियामेंट का भी है, चाहे हमारा इसमें विधानसभा के भी है, लेकिन वो परसेंटेज बढ़ी, लेकिन हमारे पास सीटें नहीं आई। तो ये परसेंटेज इसलिए बढ़ी कि जो माननीय मुख्यमंत्री ने 1.5 वर्ष से जो हिमाचल प्रदेश में जो कार्य प्रणाली रही, जैसे उन्होंने अपने 1 साल 1.5 साल में जो कार्य किए हैं उसकी लोगों ने जो है वो मोहरें लगाई हैं, उसकी जो है वो उसकी जो लोगों ने समर्थन किया है, इसलिए सीटें नहीं आई, लेकिन हमारा वोट शेयर बढ़ा है। कांगड़ा में अभी करनी है, देखो हमारा एनपीए है, मैं जब बैठा था तो ग्रॉस जो था वो 34% था और नेट जो था वो 16% था, लेकिन मैंने अपने 1 साल में जो ग्रॉस था वो 22% हुआ और जो नेट है वो 6.6 में आया। इतने में चुनावों की घोषणा हो गई है और 31 मार्च हो गया है, फिर हमारा वो डाटा नहीं कलेक्ट हुआ, लेकिन ये हमारा अभी आने वाले कुछ दिनों में बाहर आएगा। तो ये हमारी बहुत बड़ी मेरी और मेरे बोर्ड की और मेरे कर्मचारियों की बहुत मिली जुली जो मेहनत थी वो रंग लाई है। लगभग मेरे ख्याल हमने कोई 70-80 करोड़ के ऊपर जो है वो हमने ओटीएस के माध्यम से लोगों को आया और हम इस परसेंटेज में पहुंचे जो हमारे लिए यहाँ तक पहुंच गई थी कि आरबीआई ने हमारे जो थे वो हमारी पावर ने सिलेक्ट कर दी थी। 25 लाख से ऊपर हम लोन दे नहीं सकते थे, 25 लाख से ऊपर इंडिविजुअल किसी को दिया नहीं जा रहा था, वो भी हमने बी ग्रेड क्रॉस किया और 82 लाख के करीब हमने प्रॉफिट लिया, पिछली बारी भी लिया और इस बारी भी आया। लेकिन ये अब अभी अप्रैल में मई में होता है, लेकिन अभी आचार संहिता के बाद ये थोड़ा अप डाउन हो सकता है। ये बड़े बड़े लोन के खिलाफ क्या चल रहा है? अब बड़े बड़े लोनियों को तो मैं ये कह सकता हूँ कि उनको कोई डर नहीं होगा किसी का या किसी चीज से डरते नहीं है। बैंक क्या कर रहा है? बैंक तो में कार्रवाई चलिए, कोर्ट में केस चले सबके, कोर्ट में तो केस चले है ना सर। आपने सिर्फ वो चुनावों को नजर में रखते हुए कल सुबह वोट पड़ने थे, आज वो बता रहे हैं, उससे पहले क्यों नहीं बताया? उसको 6 महीने हो गए। और एक बात बताऊं, जो हमारी आरबीआई की से गाइडलाइन आई है हमें, उन्होंने लिखा है कि आप किसी को भी 1 टाइम सेटलमेंट की ना करने की ना इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेंगे हमारे पास शिकायत आएगी तो आपको पेनल्टी लग जाएगी। अच्छा, ऐसा है उसमें, ऐसा ही इंडिविजुअल नहीं होती है। 1 टाइम सेटलमेंट तभी होगी जब आरबीआई हमें परमिशन देगा। तो जब आरबीआई परमिशन देगा तो सिंगल गुण देता है, कभी भी एक ईयर के देगा या 6 महीने के लिए देगा। तो उसमें जो आरबीआई और नबार्ड ने भेजा था उसमें हमें बड़ा साफ देगा। जैसे मैं बैठा हूँ, मैंने देखा ठीक है यार, मैं कांग्रेस का बैठा हूँ तो मैं अपने कांग्रेसियों को 1 टाइम सेटलमेंट बाकियों को इनकार कर दूंगा या थोड़े इनकार नहीं करूंगा। तो उसमें भी उन्होंने एक लाइन दी है कि आप इस तरह नहीं करेंगे, जो आपके पास आएगा उसका सेटलमेंट आपको करना ही पड़ेगा। अगर शिकायत आई तो बैंक के खिलाफ कार्रवाई होगी और जुर्माना भी हो सकता है। इसलिए जो हमारे पास आया मैं उसने किया। और मैं एक बात बताऊं कि हमारा जो 1 टाइम सेटलमेंट है, हमारा मूल नहीं जाता है, मूल नहीं जाता है।
मूल तो हमने लेना ही लेना है, जो मर्जी हो जाए। लेकिन फिर भी जैसे हमने 2017 की कट ऑफ रखी थी, फिर 2017 के बाद जितने लोन एनपीए में गए हैं उनकी जो है हमने ब्याज माफ करना होता है। मंथ एंड सेटलमेंट इतनी की होती है, और जो पीछे उन्होंने दे दिया रह गया वो नहीं होगा, तो इतना की होता है। अब जैसे किसी ने, अब जैसे कोई आदमी है, अब नाम का जैसे कोई आदमी उसने लिया दिया ही नहीं, जब वो सेटलमेंट में आएगा तो जिस दिन से एनपीए हो जाएगा और 2017 भी नहीं आएगा उसमें, तो उस दिन से उसका जो ब्याज है वो जान माफ करना पड़ेगा और मूल उससे लेना पड़ेगा।